आज मौसम कितना अच्छा है ना। सर्दी जा रही है और फिर से हम ठंडी हवा और नरम धूप को गले लगाने के लिए तैयार हैं। कितना कुछ करने का मन हो रहा है। घूमना फिरना, आइसक्रीम खाना और सूरज को डूबते हुए भी देखना। जब दिल की आरज़ू हमें बेताब करती है तब मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हम बड़े तो हो गए मगर हमारा दिल अभी भी बच्चा है जी। जिंदगी भी तो जुस्तजू का घर है। हमेशा कुछ पाने की चाहत में हम अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं। अब बात हो रही है तो आइए ज़रा हम भी अपने कुछ डिज़ायर्स बांट लें। आज खुदी क्या कहती है? क्या गजब किया, तेरी सलाह पे एतबार किया। सुलगते जज्बात को कायनात के नाम किया। हम सबको अपनी जिंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पे ट्रस्ट इश्यूज तो होते ही हैं। कभी मोहब्बत में दिल टूटने पर, तो कभी किसी अपने के दर्द देने पर। इस वजह से हम ना खुद पे और ना किसी और पे एतबार कर पाते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसान लाइफ में मसीहा बनकर आता है जो हमारा हाथ थाम कर हमें रास्ता दिखाता है खुद पर एतबार करने के लिए। हमारा दिल धीरे धीरे उस पे भरोसा करने लगता है और यकीन मानिए यही खूबसूरत एहसास है जिसकी मैजिकल पावर से हम अपनी उलझनों को अलविदा कहने लगते हैं। अपने ऊपर यकीन करने का मतलब है टू बिलीव दैट यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट यू। वो उलझने, वो सुलगते जज्बात जब हम कायनात के हवाले करने लगते हैं, उस पर एतबार करने लगते हैं, तभी लाइफ और भी सिंपल और खूबसूरत होने लगती है और हमारा दिल हरा भरा कर जाती है। तो अब आशिकी क्या कहती है? वो प्यार भरे अनकहे जज्बात, वो प्यार भरे अनकहे जज्बात कुछ नगमों में ढलते गए, कुछ आंसुओं में छलकते गए, कुछ पलों में उभरते गए और कुछ एहसासों में सिमटते गए। चाहे प्यार हो या रिलेशनशिप्स, दोनों टू वे कम्युनिकेशन के बिना उलझ से जाते हैं। जब हम ऐसा नहीं कर पाते तब कुछ अनरिजॉल्व बातें हमारे अंदर बीमारी की तरह पनपती रहती हैं। हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। जैसे कि हम रात कहें और वो दिन, हम धूप कहें तो वो छांव या बारिश। हमेशा कुछ अनकहा अनसुना सा बीच में रह जाता है। इसी वजह से हमारे कुछ दर्द भरे अल्फाज आंसू बनकर बाहर आते हैं, तो कभी हम शायर बन जाते हैं और उन जज्बातों को नगमों में लिख पाते हैं। कभी किसी कोने में बैठकर कुछ ऐसे लम्हे भी याद करते हैं जब उनकी खामोशी हमारी बेताबी का सबब बन गई। तो सोचिए, इस मिस्ट्री की वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़े तो अपने दिल को कैसा लगेगा? अगर इन लव चॉइसेस से दरारें और बढ़ेंगी तो मोहब्बत की जगह कहाँ होगी? कोई भी रिश्ता तभी मुकम्मल है जब उसकी बुनियाद रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन पे टिकी हो। मोहब्बत वही उभरती है जहाँ दो दिल अलाइंड हो। और अब बेखुदी क्या कहती है? दीवानगी समझनी है तो खुद को कुछ पल भुलाया तो कर। जिंदा दिली सीखनी है तो कुदरत से खुल के बंदगी तो कर। और अगर मौसीकी महसूस करनी है तो नगमों के अक्स में खुद को देखा तो कर। तू इश्क कर, बिखरने की फिक्र न कर। दोस्तों, बेखुदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है, लेकिन सच में अगर इस रास्ते पे चलना है तो खुद को दीवाना बनाना ही पड़ता है।
हम जब तक खुद को भुलाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तब तक दीवानगी का मज़ा नहीं चख पाएंगे। और मुझे लगता है कि खुद को भुलाने का मतलब है टू इंक्लूड, enable and care for others while also taking care of our well-being. बेखुदी की राहें मोहब्बत बांटने के लिए बेचैन रहती हैं। अगर फिक्रमंद रहेंगे तो इश्क कहाँ से कर पाएंगे? जिगर मुरादाबादी का वो फेमस शेर याद है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लाइफ कुछ ऐसी ही है, सिंक और स्विम। हम अगर दुनिया भर की फिक्र में ही डूबे रहेंगे तो जिंदगी की मौसीकी को कहाँ सुन पाएंगे, जो हमारे लिए नगमे गाए जा रही है। लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर हियर टू थ्राइव। कुछ कर गुजरने के लिए अनसर्टेनिटी को गले लगाना ही होता है, कायनात पे यकीन करना ही होता है। बेखुदी ही हमें सही मायने में अपनी नज़रों में ऊपर उठाएगी और हम जिंदा दिली से उस मकाम पर पहुंचेंगे जहां से हमें बिखरने का डर नहीं होगा। और हमें क्या पता कुदरत हमारे लिए कौन कौन से तोहफे लिए बैठी है। जब वो तोहफे मिलेंगे तब कितना मज़ा आएगा। मेरा तो ये मानना है कि ज़िंदगी में जुस्तजू का होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो रोज़ सुबह उठने की कोई वजह आप कहाँ से लाएंगे? आपको क्या लगता है? डू यू एग्री विद मी? तो उठाइए कलम और लिख डालिए अपने सभी ख्वाहिशात। क्या पता कहीं और कोई अपनी विश लिस्ट में आपका नाम लिख रहा हो। खुश रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। आपको भी हरा भरा दिल मुबारक हो।